जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका शानदार सेशन में स्वागत है। आज एसएससी जीडी के 13 जनवरी के सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए हिंदी के प्रश्न की यहाँ पर हम डिटेल व्याख्या करेंगे और प्लस आगामी जिसका भी एग्जाम है क्या पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कुछ पर्यायवाची जो कि पूछा गया था आज के शिफ्ट में। कमल का पर्यायवाची बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई, सॉरी एक सेकेंड, कमल का पर्यायवाची बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, देखिए कमल के पर्यायवाची बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो कमल का हम पर्यायवाची देख लें। पद्म होता है, राजीव होता है, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, ठीक है। ये सभी जो है कमल के क्या है, पर्यायवाची हैं। आगे बात करें, किनारा का पर्यायवाची पूछा गया था। तट, सीमा, हाशिया, अंत, छोर, कूल, साहिल, ये सब होते हैं पर्यायवाची किनारे के। बादल की बात करें तो बादल तो जानते हैं आप लोग, अभ्र कहते हैं, मेघ कहते हैं, जलद कहते हैं। जल के पर्यायवाची में द जोड़ने से बादल बनता है, ज जोड़ने से कमल बनता है और धी जोड़ने से समुद्र बनता है। वारिधर, वारिद, धर, जलधर, ये सब हैं बादल के पर्यायवाची। चलिए अगला यहाँ पर हिमालय का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसको हिमगिरी कहते हैं। हिमांचल, गिरिराज होता है, पर्वतराज, नगपति, हिमाद्री। अगला आकाश का पूछा गया है, आसमान, गगन, अंतरिक्ष, शून्य भी से कहा जाता है, व्योम, नभ, अंबर, ये सभी पर्यायवाची आकाश के हैं। अगला यहाँ पर इंद्र का पूछा गया है, अमरपति, पुरंदर, देवराज, सुरपति, देवेंद्र, वासव, वज्रधर, ये सब पर्यायवाची इंद्र के हैं। अगला यहाँ पर वसंत का पूछा गया है, ऋतुराज, मधुमास, माघ, ये सब पर्यायवाची बसंत के हैं। अगला यहाँ पर पट अर्थात वस्त्र का पूछा गया है, तो इसको देख लीजिए। इसका वस्त्र होता है, परिधान होता है, चीर होता है, वसन होता है, कपड़ा होता है। तो ये पर्यायवाची आज आपके पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मुहावरे की बात करें जो हमको मिल पाया है, अंगूठा दिखाना मुहावरा पूछा गया था। आप अंगूठा दिखाते होंगे अक्सर, इसका मतलब इनकार करना। जब आपसे कोई काम करने के लिए करता है तो आप अंगूठा दिखा देते हैं। लंका में सब 52 गज के, देखिए 52 नंबर हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। लंका में सब 52 गज के, मतलब सब 52 गज के हैं, अर्थात एक से बढ़कर एक होता है। क्या होता है भाई, एक से बढ़कर एक। राई का पहाड़ बनाना अर्थात छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देना, ठीक है। बालू से तेल निकालना असंभव कार्य करना, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बालू से तेल निकलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा आप करेंगे कर्म वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये आज का मुहावरा पूछा गया था। आगे बात करें, अनेक शब्दों की एक शब्द में, आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं, ये पूछा गया था। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, उसको अंतर्ज्ञान कहते हैं, ठीक है। जिसके पार न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी, ठीक है। जिसके देखिए अपारदर्शी है, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, और जिसके पार देख ले उसे पारदर्शी कहते हैं। आगे बात करें, विलोम कुछ जो मिला है हमको, उत्थान का पतन, आकाश का जमीन, उन्नति का अवनति और अधिकृत का अनधिकृत, ये आपका पूछा गया था। अब आगे बात करते हैं कुछ और आपका उज्ज्वल, ये आपका बर्तनी में पूछा गया था, बाकी और बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है। हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अमृत की पर्यायवाची आगामी शिफ्ट के लिए, अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर लिखा गया है। सुधा होता है, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, ठीक है। सुर का मतलब कौन होता है, देवता, भोग मतलब भोग, जिसका भोग देवताओं ने किया, तो अमृत का देवताओं ने किया था और विष का भगवान शंकर किए थे। तो ये होता है अमृत का पर्यायवाची। आकाश का देख लीजिए, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आकाश का तो आज भी पूछा गया था फिलहाल। अंबर, नभ, व्योम, पुष्कर, आसमान, गगन, ये सब हैं आकाश के पर्यायवाची। आँख के पर्यायवाची देख लीजिए, कल पूछा गया था, हमने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड बताया भी था। आपके ये सब बार बार रिपीट हो रहे हैं। नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्ष, इक्षण, ये सब पर्यायवाची आँख के हैं। आँख की बात करें, अग्नि, अनल, अ और नल। नल माने होता है, नल माने पानी देता है, अ माने नहीं, जो पानी न दे तो वो क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। पावक, कृषाणु, ज्वाला, हुतासन, ये सब है आग के पर्यायवाची। घोड़ा की बात करें, ये भी पूछा गया है, कई बार रिपीट हो रहा है। अश्व, तुरंग, घोटक, बाज, रवि पुत्र है, सैंधव, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची। सूर्य का रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, ये सब पर्यायवाची हैं किसके भाई,
सूर्य के हैं। चलिए कुछ और पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। गणेश की बात कर लें, विनायक कहते हैं, एक दंत गजानन कहते हैं, ठीक है। गज मतलब हाथी होता है, आनन मतलब मुख होता है जिसका मुख हाथी जैसे हो। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, महाकाय, ये गणेश का हो गया। गंगा के पर्यायवाची की बात करें तो भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, अलकनंदा, मंदाकिनी, देवनदी, ये सब पर्यायवाची गंगा के हैं। पर्वत की बात करें तो धराधर, अचल, गिरि, शैल, शिखर, तुंग, भूधर, कूट, ये सभी पर्यायवाची हैं पर्वत के। कमल की बात करें तो पंकज, जलज, वारिज, नीरज, अरविंद, राजीव, कंज। आम की बात करें तो आम्र, अमृत फल, रसाल भी कहते हैं, पिकबंधु भी कहते हैं, सहकार कहते हैं और कामसर कहते हैं। सांप की बात करें सर्प, विषधर, भुजंग, उरग, उरग भी कहते हैं। उर्धन ग, उर मतलब पेट होता है, गमन से होता है गमन, जो क्या हो पेट के सहारे गमन करे। अहि, ब्याल, नाग, ये सब होते हैं पर्यायवाची सांप के। आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रिवीजन करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का एक वीडियो शानदार लेकर आएंगे। फिर मैथ की भी बात करेंगे। देखिए गुरु का यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ तक तो हो चुका था, विद्वान, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, शिक्षक, द्विज, धीर, ठीक है। दांत की बात करें तो द्विज होता है, मतलब द्विज का मतलब होता है द्विधंजय, जो 2 बार जन्मे। तो दांत एक बार आप लोग का दुग्धा दांत होता है, ठीक है, जो एक बार जन्म लेता है, ठीक है, बाद में फिर जो है और दांत आते हैं। दंत, दसन, रदन, मुख, खुर, रद, ये सब दांत के पर्यायवाची होते हैं। पक्षी के पर्यायवाची की बात करें, खग, विहग, पंक्षी, पखेरु, परिंदा, दुज, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, पक्षी के। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ और महत्वपूर्ण विलोम की बात कर लेते हैं, जो पूछा नहीं गया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए अस्वस्थ, अस्वस्थ का विलोम आपका स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला का विलोम क्या होगा, पिछला। अंत का आदि, ठीक है, अंत मतलब लास्ट, आदि मतलब शुरुआत। अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम। अवनि, अंबर, ठीक है, अवनि, अंबर, अवनि मतलब होता है धरती। अर्थ का अनर्थ, अनाहुत का आहुत, ठीक है। अगला है अतुकांत का तुकांत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लें कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड विलोम शब्द। अनैक्य का ऐक्य होता है, अंत का अनंत होता है, अचर का चर होता है, अर्वाचीन प्राचीन। आगे बात कर लेते हैं। आहार का निराहार, ठीक है। आवश्यक का अनावश्यक, आर्द्र का शुष्क होता है, आमिष का निरामिष, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आमिष का मतलब जो मांस खाता है, निरामिष का मतलब जो नहीं खाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर ले। अगला आस्था का, आस्था का विलोम कहेंगे तो अनास्था हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, हाँ, आस्था का अनास्था। आरंभ का अंत, आगामी का विगत, आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ। आज़ाद का गुलाम, तो गुलाम का आज़ाद भी हो सकता है और स्वतंत्र भी हो सकता है। आदिष्ट का निषिद्ध, ठीक है। आलोक का अंधकार, आलोक मतलब प्रकाश होता है। इति का अथ, ठीक है। इसका का उसका। आगे और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द की अब हम बात करेंगे। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहते हैं, क्लियर। जो आयुर्वेद से संबंधित हो आयुर्वेदिक, जो अंडे से जन्म लेने वाला होता है उसे अंडज कहते हैं, ठीक है। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कहते हैं, ठीक है। दूसरे के भीतर की गहराई को ताड़ने वाला अंतर्ज्ञानी कहते हैं। कई देशों में आपस में होने वाली बात को अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है, जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय कहते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसे टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं, जिसे काटा ना जा सके अकाट्य कहते हैं। गलती करने जो योग्य होता है उसे अनुकृत कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना विचार किए विश्वास करना अंधविश्वास कहते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है उसे अपवाद कहते हैं, ठीक है, जो नियम से ना हो। आगे बात करें कुछ और महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के एक शब्द की। जो या अभी परीक्षा बहुत कठिन हो उसे कहते हैं अग्नि परीक्षा। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो नास्तिक, और जिसे विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं, ठीक है। जिसका नाथ सहारा ना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाम या यतीम कहते हैं, ठीक है, या अनाथ भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो थोड़ा सा हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो ऋण ले उसे क्या कहते हैं, अधमर्ण या ऋणी भी कहते हैं। जिसे भय न हो उसे निर्भय या अभय भी कहते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहते हैं।
जिसके शत्रु उत्पन्न ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, त होगा बीच में। जिस किताब में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं, ठीक है। और जो नई चीज़ें निकाले या खोजे उसे खोज कहते हैं। आगे बात करें, आलोचना करने वाला जो है उसे आलोचक कहते हैं। सिर से पैर तक जो है आपाद मस्तक कहा जाता है। बालक से लेकर वृद्ध तक आबाल वृद्ध भी कहा जाता है। आलोचना के जो योग्य है उसे अलौकिक कहते हैं। जो जीता न जा सके अजेय, न खाने योग्य अखाद्य, आदि से अंत तक आद्योपांत, बिना प्रयास के अनायास, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, इसके अतिरिक्त न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय, आत्मा या आपका विश्वास, तो यहाँ पर विश्वास हो जाएगा। दक्षिण दिशा अवाची कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे पढ़ लेते हैं एक बार। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटा होना, अंक मतलब गोद भरना होता है, ठीक है। मुहावरा वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे अर्थ बताएंगे। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं की प्रशंसा खुद करना। अक्ल का चरने जाना, समझ का अभाव होना, मतलब लोग कहते हैं अक्ल काम नहीं कर रहा है। अपने पैर पे खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, ठीक है। अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या कहते हैं भाई, मूर्ख कहते हैं, महामूर्ख कहते हैं। आगे बात कर लें। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना कहते हैं। अंगारों पर लेटना, डा होना या दुख सहना कहते हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन करके ही जाएंगे। अचरा पसारना, मांगना या याचना करना, ठीक है। पल्लू जो होता है उसे अचरा कहते हैं। अंधा बनाना, आगे पीछे कुछ न देखना, ठीक है। अंधा बनाना नहीं, बनना है। अंधा बन गए मतलब आप कुछ देख नहीं रहे आगे पीछे। अंधा होना, विवेक भ्रष्ट हो जाना, कहते हैं ना अंधा हो गए हो। अंधेर खाता मतलब होता है अन्याय कहते हैं। 2.5 दिन का हुकूमत या 2.5 दिन का झोपड़ी, कुछ दिनों की शानो शौकत, ठीक है। 2.5 दिन का हुकूमत चलता है। आगे देख लीजिए। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना, कोई बात आपने कहा उसका जवाब नहीं दे पाए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब स्वार्थी होना या अलग रहना, ठीक है, जिसका किसी से कोई मतलब ना हो, खुद के स्वार्थ के लिए जीता हो। अब तब करना, बहाना करना, टाल मटोल करना। अंग अंग ढीला होना अर्थात अत्यधिक थक जाना, ठीक है। आगे बात करेंगे। अंगारे उगलना अर्थात कठोर और कड़वी बातें कहना। अंगारों पर लौटना अर्थात ईर्ष्या से व्याकुल होना। और अंगुली उठाना का मतलब किसी के चरित्र या ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करना, ठीक है। तो ये जो है आपके मुहावरे हो गए। कुछ आपको महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, एक बार इसको हम आपको समझा दें, देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण दिया गया। सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो 11, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, 11 सर्वनाम होते हैं, इसको रट के जाइएगा। और भेद कहेगा 6, तो भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, दिखाते हैं किसी नज़दीक या दूर की वस्तु को, तो इसमें यह वह आते हैं, एक वचन है, बाकी ये वे बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। ये निश्चयवाचक। पुरुषवाचक में 3 होता है, कौन होता है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। मैं उत्तम में आता है, मध्यम में तू, तुम, आप आता है, और अन्य में यह वह आता है। क्लियर है, ये किसी पुरुष के लिए प्रयोग होता है। आगे बात करें निजवाचक, जहाँ स्वयं के लिए, आप, अपना, अपने आप, स्वतः, खुद का प्रयोग हो, वहाँ पर निजवाचक का होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक की बात करें, क्या कौन का प्रयोग करते हैं, क्या किसी वस्तु के लिए, और कौन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए। अनिश्चयवाचक कुछ कोई होता है, ठीक है, कुछ किसी वस्तु के लिए, कोई किसी व्यक्ति के लिए। और संबंधवाचक जो सो जैसा वैसा, ये संबंधवाचक होते हैं, ठीक है। संबंधवाचक में हमेशा एक से अधिक वाक्य आते हैं। सर्वनाम आपको हमने बता ही दिया। वचन पूछा गया था, एक नज़र डाल लेते हैं। एक वचन, देखिए वचन कहते हैं जिससे एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक वचन जिसमें सिर्फ एक हो, जैसे मेज, कुर्सी, राम, नदी, पर्वत आदि। बहुवचन जो एक से अधिक हो उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए कुछ उदाहरण जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया बहुवचन रूप बताइए, तो नेता का बहुवचन नेता ही होता है, इसमें कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, चाकू का बहुवचन जो है का बहुवचन क्या होगा, चाकू का, तो देखिए इसमें आपको नहीं दिख रहा है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, ठीक है। चाकू का बहुवचन क्या होगा, चाकू बहुवचन, अच्छा चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाकू का बहुवचन होगा चाकू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। छात्र का बहुवचन छात्रगढ़ हो जाएगा, गढ़ लगा देते हैं, जैसे देव का देवगढ़, ठीक है, छात्रगढ़ बहुवचन होगा।
छात्राओं शब्द का छात्रा का बहुवचन होता है, छात्रा स्त्रीलिंग होता है और छात्र क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, एक वचन पूछ रहा है कौन सा इसमें है, तो आकाश आपका एक वचन है, बाकी आंसर प्राण, दर्शन ये सब बहुवचन है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, लोग, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं, पानी, तेल, घी, दूध, आकाश, बारिश, जनता आदि, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। करा हमेशा एक वचन में अनुमत किसे कहते हैं, पानी को। ठीक है, ये हमेशा एक वचन में होता है। आगे बात करें, पानी शब्द एक वचन है, पानी गिर रहा है, यहाँ पानी गिर रहे हैं, ये सब हो गया। समाचार, व्यवसायी, अधिकारी वर्ग, ये तीनों शब्द बहुवचन हैं। समाचार सदा बहुवचन में होता है। ठीक है, चलिए, तो एक वचन बहुवचन को भी हम कवर कर लिए। बहुवचन का कौन सा विकल्प देखिए यहाँ कह रहा है, अनावश्यक है, मतलब आवश्यक रूप से नहीं है। यहाँ पर देखिए अनुष्ठान भी होता है, विधियाँ होता है और नीतियाँ भी होता है। ठीक है, ये जो रीतिक लिखा गया है, रीतिक यहाँ पर नहीं, रीतियाँ, रीतियाँ जो लिखा गया है ना, इस तरह से होता है, रीतिक नहीं, रीतियाँ, या पे चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देख लीजिए, जैसे विधि का विधियाँ, नीति का नीतियाँ, इस तरह से आपको करना है। तो ये जो है कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड आज से रिलेटेड हिंदी के क्लास थे। आप लोग पूरा क्लास देख कर जाएँ, रिविजन करके जाएँ, गारंटी देते हैं कि आपका पेपर बढ़िया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा है सेशन तो ज़रूर अपने सभी ग्रुप में शेयर करें।